पिशाच मोचन घाट वो घाट है जहाँ महादेव की कृपा से पिशाच को मुक्ति मिलती है। माता, कृपया हमें आगे की कथा बताइए ताकि हमें ज्ञात हो सके कि ज्ञानारी जी को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत समय पूर्व पिशाच मोचन घाट पर एक अतृप्त पिशाच का वास था, जिसे किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, और उसी के कारण उस पिशाच ने उस ओर आने वाले सभी को ताड़ना देना आरंभ कर दिया। महादेव को जब ये ज्ञात हुआ कि उनके भक्तों को कोई पिशाच सता रहा है, तो स्वयं महादेव ऋषि जन्मदेव का रूप धारण कर वहां पहुंच गए। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? कौन आ रहा है यहाँ? इस ऋषि को क्या ज्ञात नहीं कि मेरे आतंक के कारण कोई भी यहाँ विनोदक सरोवर तक आने का दुस्साहस नहीं करता। कितना सौम्य, कितना मनमोहक रूप है इन ऋषिवर का। कौन है ये दिव्य ऋषि? मेरे ध्यानस्थ के लिए यही उचित स्थान है। ये ऋषि कोई भी हो, मेरे प्रभाव क्षेत्र में आने का दुस्साहस किया है इसने, तो मैं इसे भी ताड़ना तो अवश्य दूंगा। ये क्या हुआ? इस ऋषि ने अपनी प्रबल ऊर्जा से पीछे धकेल दिया मुझे। ऐसा तो आज तक कोई नहीं कर सका। इस ऋषि ने मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया है, तो उसका परिणाम भी अवश्य भुगतेगा मुझे इतनी निर्मल शांति का, इतने अपार आनंद और सुख का आभास हो रहा है। इस सरोवर पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को क्यों सताते हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ। यह मेरा क्षेत्र है, तो यहाँ आए हुए प्रत्येक जीव को मैं क्यों ना सताऊं? मैं पिशाच योनि में होने की पीड़ा सहन कर रहा हूँ। जो भी मेरे क्षेत्र में आएगा उसको भी पीड़ा देने का अधिकार है मुझे। मुझे भली भांति ज्ञात है तुम कौन, और तुम्हारी इस दुर्गति का कारण भी ज्ञात है मुझे। तुम अपने जीवन में गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक स्थान पर निवास करते थे, और एक ब्राह्मण होने के बाद भी तुम तीर्थ यात्रियों को सताते थे। तुम्हारे इन्हीं पापों के कारण तुम मृत्युपरांत पिशाच बन गए। और जब तुम्हारे समक्ष एक अपवित्र ब्राह्मण प्रकट हुआ, तो तुमने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया
क्योंकि ऐसे ब्राह्मण के शरीर में प्रेत, पिशाच बहुत सहजता से प्रवेश कर सकते हैं, और उसी ब्राह्मण के माध्यम से तुमने काशी में भी प्रवेश किया। आपको तो मेरे विषय में सब कुछ ज्ञात है। आप अवश्य कोई असाधारण दिव्य ऋषि हैं। तब तो आपको यह भी अवश्य ज्ञात होगा कि यहाँ काशी में जब शिव नाम मेरे कानों में प्रवेश हुआ तो मेरे शेष पाप नष्ट हो गए, और मैं समझ गया कि प्रभु शिव के नाम से ही मेरा उद्धार संभव है। मुझे काशी में प्रवेश तो अवश्य प्राप्त हुआ, किंतु इस पिशाच योनि से मुझे मुक्ति प्राप्त ना हुई। आप सर्वज्ञाता हैं, तो मुझे इस कष्टप्रद पिशाच योनि से मुक्ति दिलाइए प्रभु। इसका उपाय तो तुम्हारे समक्ष है। इस सरोवर का जल तो आत्मा को निर्मल कर देता है। तुम इसमें डुबकी क्यों नहीं लगाते? मैं डुबकी लगाऊंगा, मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम पिशाच हो, तुम्हें जल पान की अनुमति नहीं है। जल का स्पर्श भी तुम्हारे लिए वर्जित है। आप सर्वज्ञाता हैं, तो आपको यह ज्ञात हुई नहीं कि एक पिशाच को जल स्पर्श करना भी वर्जित है। जल के लिए तरस गया हूं मैं। ये सरोवर मेरे समक्ष है, किंतु जल के एक बूंद के निकट तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। अब क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय। ये पवित्र दिव्य भस्म है। इसका लेप अपने तन पर लगा लो, तो फिर तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और तुम जल में भी प्रवेश कर सकोगे। ये आपका आशीर्वाद आप ही दीजिए प्रभु। रुद्राय नमो नित्याय कार्यधात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चिन्नुरूपिण्ये। धन्यवाद प्रभु। तत्पश्चात महादेव के भस्म ने उस पिशाच को सरोवर के जल में उतरने में सहायता प्रदान की, और इस प्रकार पिशाच के जल में डुबकी लगाते ही वो अपने सभी पापों से मुक्त होकर अपने वास्तविक रूप में आ गया। प्रभु, आप कोई साधारण ऋषि नहीं हैं, आप तो स्वयं महादेव हैं। महादेव, महादेव, महादेव। इस सरोवर में स्नान करने से तुम्हारे सभी शेष पाप भी मिट गए। अब तुम पिशाच योनि से मुक्त हो गए हो। इसलिए तुम्हें ये देवदूत अपने साथ स्वर्ग लोक ले जाने आए हैं। महादेव, आपने कृपा कर मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे पिशाच योनि से मुक्ति प्रदान किया और साक्षात दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। आपके आशीर्वाद स्वरूप मैं आपसे कुछ और मांगने का अधिकारी तो नहीं हूं प्रभु, किंतु क्या इसके पश्चात भी आप मुझे इसकी अनुमति देंगे? अवश्य। बोलो वत्स, क्या चाहते हो तुम? प्रभु, आज तक यहाँ आने वाले जीवों को मैं इसी कारणवश सताता रहा क्योंकि मैं स्वयं अप्रसन्न था, किंतु मैं अब सभी को उस शांति और मुक्ति से अवगत कराना चाहता हूं जिसका आभास मुझे पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर स्वयं हुआ। कृपया इस स्थल को ऐसी दिव्यता प्रदान कीजिए कि मेरे समान यदि कोई पिशाच इस सरोवर में स्नान करे तो उसे पिशाच योनि से मुक्ति प्रदान हो।
तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आज से ये तीर्थ स्थल पिशाच मोचन के नाम से विख्यात होगा और जो भी पिशाच यहाँ स्नान करेंगे मैं विश्वनाथ मंदिर में स्थित रहकर उन्हें वहीं से आशीष दूंगा और मेरी कृपा से तुम्हारे समान उन्हें भी मुक्ति प्राप्त होगी। प्रणाम करूं। प्रणाम महादेव। यदि आप दोनों इस पिशाच को विमलोदक सरोवर ले जाएं, तो पिशाच मोचन तीर्थ पर इसकी मुक्ति संभव है। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद माता। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम माँ गंगा। आओ ज्ञानारी। अब उचित है। हाँ, मुझे आवाज हो रहा है। हाँ, सफलता निकट है, क्योंकि उस स्थल का नाम पिशाच मोचन सर्वथा उपयुक्त है। अब मुझे इस पिशाच योनि से मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। देवी पार्वती, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने आपके दोनों पुत्रों को विमलोदक सरोवर अर्थात पिशाच मोचन घाट की ओर भेजा है, ये ज्ञात होते हुए कि काशी में बिना महादेव द्वारा भस्म प्राप्त किए किसी भी पिशाच की मुक्ति संभव नहीं। किंतु देवी, ये मुझे करना पड़ा, क्योंकि पिशाच मोचन घाट जाते समय आपके पुत्र उस मार्ग से होकर जाएंगे जहाँ आपका मंदिर स्थित है, और मुझे विश्वास है कि आप अवश्य उनकी सहायता करेंगी। इसके साथ ही आपके दोनों पुत्र आपकी अवस्था से भी अवगत हो जाएंगे देवी, जो कदाचित महादेव को पुनः काशी लौटाने का कोई नवीन मार्ग प्रशस्त करेगा। माँ गंगा की कथा के अनुसार पिशाच मोचन सरोवर में ज्ञानारी जी को मुक्ति अवश्य मिल जाएगी, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि ये इतना सरल भी नहीं होगा जितना प्रतीत हो रहा है। भैया, ये करुण स्वर माता के मंदिर के भीतर से आ रही है। हमें देखना होगा भैया कि इस करुण स्वर के पीछे क्या कारण है। आइए हम भीतर चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मुझे पहले मुक्ति दिलाओ, मुझे विचलित मत करो। रुक जाओ, तुम्हें इस मंदिर के जोड़े को लाने की अनुमति नहीं दे सकता मैं, क्योंकि तुम एक पिशाच हो। हाँ पिताश्री, मूषक जी सर्वथा उचित ही कह रहे हैं, और मैं भी सूतक अवधि में हूँ, इसीलिए हमें बाहरी प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं ये समझने में असमर्थ हूँ कि हो क्या रहा है। हम यहाँ मेरी मुक्ति के लिए आए हैं, अथवा हमारे यहाँ आने का कारण कुछ और ही है। पिताश्री, कदाचित आपकी मुक्ति किसी और बड़े उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। कदाचित प्रभु की कोई महान लीला प्रकट होने वाली है पिताश्री। ये काशी है, महादेव की प्रिय नगरी, संपूर्ण दिव्यता की केंद्र स्थली, और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस महान नगरी काशी में महादेव के प्रिय स्थल पर उनके दिव्य लीला के मध्य में है। माँ रुदन कर रही है, किंतु क्यों? माता,
प्रणाम माता। अंततः मेरे पुत्र मुझसे भेंट करने आ ही गए। हाँ माँ। माँ, हमें क्षमा कीजिए। कदाचित हमें तो पूर्व में ही आपके निकट आ जाना चाहिए था। किंतु माँ, आप रुदन क्यों कर रही हैं माँ? आप इतनी दुखी, इतनी निराश क्यों प्रतीत हो रही हैं? इसका कारण क्या है माँ? हमें बताइए ना। मेरे पुत्र तो मेरे समक्ष हैं, किंतु मैं तो मेरे स्वामी के दर्शन के लिए अधीर हूँ। उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। माँ, तो मैं अभी पिताश्री का आवाहन करता हूँ। वो भी शीघ्र आपके निकट पहुँच जाएंगे। पुत्र गणेश, स्वामी काशी में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि काशी के राजा देवदास ने उन्हें काशी में नहीं प्रवेश करने के वचन से बांध दिया है। क्या? मात्र एक राजा होकर उसने इतना बड़ा अनुचित कृत्य किया? परमेश्वर महादेव को काशी से विलग कर दिया। मेरी माँ को मेरे पिताश्री से विलग कर दिया उसने। इतना बड़ा दुस्साहस किया उसने। अब दिवोदास का अंत निश्चित है। दिवोदास! स्वामी, ये तो पुत्र कार्तिकेय की गर्जना थी। किस पर इतना क्रोधित हो रहा है वो? राजा देवदास। नाथ, कार्तिकेय तो देवदास का अंत करने पर तुला है। राजा देवदास को उचित दंड दूंगा मैं। अब देवदास का अंत निश्चित है। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र रुको। भैया रुकिए। पुत्र गणेश, पुत्र जाओ और अपने भ्राता को रोको। माँ, भैया तो अति क्रुद्ध है। मैं उन्हें रोकने का प्रयत्न अवश्य करूंगा माँ, किंतु ये भी तो सत्य है कि राजा देवदास ने आपको पिताश्री से विलग होने पर विवश किया, जिसके लिए उन्हें उचित दंड प्राप्त होना ही चाहिए माँ। पुत्र गणेश, राजा देवदास ने जो भी किया उसमें कुछ भी अनुचित नहीं। इसीलिए जाओ और जाकर अपने भ्राता को रोको और उन्हें लौटाकर यहाँ लाओ। ये मेरा आदेश है पुत्र। गणेश जी और कुमार कार्तिकेय को मंदिर के भीतर इतना समय क्यों लग रहा है? थोड़ा धीरज धरो क्या हमारी? पुनः स्मरण कराओ क्या तुम्हें? एक धीरज का फल मधुर होता है। प्रभु और कुमार कार्तिकेय माता के दर्शन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने तो गए थे। एक तुम्हारे लिए, तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए। कुमार कार्तिकेय आ गए। कुमार कार्तिकेय आ चुके और उनकी भाव भंगिमा से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी बड़े प्रयोजन के लिए दृढ़ संकल्प लिया है उन्होंने। दृढ़ संकल्प उचित है। मेरी इस पिशाच योनि से मुक्त कराने का दृढ़ संकल्प। ये क्या? कुमार कार्तिकेय तो अति कुपित और उत्तेजित प्रतीत हो रहे हैं। अरे, इन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं। तो क्या इनकी उत्तेजना का कारण मेरी मुक्ति नहीं है? भैया रुक जाइए भैया।
किसी माता ने कोई उपाय सुझाया आपको? हमें उसके लिए कहीं और जाना है क्या? है? तो चले हाँ, कुमार कार्तिकेय के पीछे चले। किंतु वो तो जैसे किसी भीषण युद्ध के लिए आतुर हैं। मूषक जी, सुबोध एवं ज्ञानारी जी, आप सभी यहीं रुकिए, मैं भैया को रोकने जाता हूँ। भैया! मैं यहाँ रुकूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि योजना मेरी मुक्ति के लिए है तो मुझे उनके साथ नहीं जाना चाहिए। हाँ? तो फिर ये प्रभु ने मुझे यहाँ क्यों रोक दिया? भैया कृपया करके रुक जाइए भैया, रुक जाइए। किसी भी स्थिति में कार्तिकेय को रोकना ही होगा। काशी के राजा दिवोदास के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने का अर्थ होगा स्वयं महादेव के क्रोध का भागी बनना। अपराधी को उसके अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए, किंतु नियमानुसार। आवेग में आकर बिना पूर्ण सत्य जाने किसी को दंड देना सर्वथा अनुचित है।